श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। विभिन्न प्रकार की बातें जो उत्पन्न हो रही है, मैं आज होलिका के ऊपर स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैं श्री भादव माता पंचांग करता। पंचांग आपने देखा ही है। आप चाहें तो अभी कहीं से व्यवस्था करके और पंचांग मंगवा लिए गए हैं। संवत 2080 का पंचांग उपलब्ध है। और अब देखिए, होलिका निर्णय पर जो बिंदु आते हैं वो आप स्पष्टतया याद कर लें। नंबर 1, प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा होना, अर्थात जब आपकी होली आती है तो फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा प्रदोष व्यापिनी होना चाहिए। नंबर 2, भद्रा में होलिका दहन नहीं। परंतु भद्रा निशित के बाद तक हो तो भद्रा में ही होलिका दहन होगा। अर्थात भद्रा अगर निशित अर्थात अर्धरात्रि के बाद तक हो तो होलिका का दहन भद्रा में ही होगा। अब आप कहेंगे भद्रा में होलिका दहन नहीं होता है, ऐसा शास्त्र में कहता है। श्रावणी फाल्गुनी भद्रा में वर्जित है। रक्षाबंधन और होलिका ये दोनों भद्रा में नहीं होते हैं। वो देश नगर के लिए हानिकारक है। ये किसने बताया? ये बताया धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु ने। या आप भगवान थे जो आपको पता चला, नहीं चला ना, ये धर्मशास्त्रों में आपने पढ़ा और उससे पता चला। अब उसी शास्त्र में ये लिखा है कि यदि भद्रा निशित के बाद तक हो तो फिर भद्रा में ही उसका मुंह छोड़ना, भद्रा का मुंह छोड़ना और होलिका का दहन करना। अब कब करना? भद्रा की पूंछ में भी कर सकते हैं और प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। परंतु प्रदोष में यदि भद्रा हो तो भद्रा हो और उसका मुंह हो प्रदोष में, तो फिर होलिका दहन कदापि नहीं होगा। मुंह में नहीं होता है, पूंछ में कर सकते हैं और प्रदोष में कर सकते हैं। देखिए, इस वर्ष जो पूंछ है वो भी निशित के बाद है, अर्धरात्रि के बाद है। इसलिए हमें उस पर विचार नहीं करते हुए प्रदोष में ही होलिका का दहन करना है। अब क्या यदि पूंछ मिल जाए तो उसमें करें? तो अगर प्रदोष में आपका मुंह नहीं मिल रहा है भद्रा का, तो प्रदोष में होलिका का दहन निर्बाध रूप से कर सकते हैं। अब आता है चतुर्दशी और प्रतिपदा में भी होलिका का दहन नहीं होता। 14 एवं 1 को होलिका दहन नहीं। परंतु यदि पूर्णिमा 3.5 प्रहर से अधिक हो
और प्रतिपदा का भोग अमावस्या के भोग से अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में पूर्णिमा वाले दिन प्रतिपदा में होलिका का दहन किया जा सकता है। यह कंडीशन इस वर्ष नहीं लग रही है। ठीक है। अब प्रदोष के एक भाग को क्षण भर भी यदि दूसरे दिन 2 दिन प्रदोष में हो और दूसरे दिन एक क्षण भर भी अगर प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा मिल रही हो, तो प्रथम दिन छोड़कर दूसरे दिन ही होलिका का दहन किया जाता है। परंतु बहुत सारे ये कहते हैं कि पूरा प्रदोष व्यापिनी होना चाहिए, उसमें पूरे प्रदोष की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूर्यास्त से पहले त्रिमुहूर्तात्मक गौण प्रदोष काल होता है, वो पूरे गौण प्रदोष काल को व्याप्त कर रही है और फिर मुख्य प्रदोष काल में भी क्षण भर हैं, इसलिए उसको पूरा मान लिया जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार की एकादशी उदय व्यापिनी एक पल भी है, तो उसी दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। अब देखिए, मैं शास्त्र का मत आपके सामने रखता हूं। मैं दूसरे वीडियो में आपको विस्तार से सुना चुका हूं, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ हिंदी का अर्थ बताऊंगा। अब बात यह आती है कि इस वर्ष जो है हमारे पूर्वी प्रांतों में, जहां पर सूर्यास्त 6-8, 6-10 के पहले हो जाएगा, वहां पर पूर्णिमा सूर्यास्त के बाद आ जाएगी। किसी में 6-8 लिखा है, किसी में 6-9 है, किसी में 10 है, तो कुल मिलाकर औसत अपन 6-8 मान लेते हैं। तो 6-8 के पहले या 6-9 के पहले जहां भी सूर्यास्त हो जाएगा पूर्वी प्रांतों में, वहां पर दूसरे दिन अर्थात कल 7 मार्च 2023 को प्रदोष में पूर्णिमा आ जाएगी। इससे पूर्वी प्रांतों में होलिका का दहन 7 मार्च को होगा। बाकी हमारे मध्य प्रदेश और पूरा दक्षिणी भारत, महाराष्ट्र वगैरह जितने भी दक्षिणी प्रांत हैं और जितने भी उत्तरी प्रांत हैं और जितने भी पश्चिमी प्रांत हैं, गुजरात वगैरह, हरियाणा वगैरह, इनमें होलिका का दहन 6 मार्च को निर्बाध रूप से होगा। अब मैं आपको बताता हूं, फाल्गुन की पूर्णिमा मनवादिक आती है, कोई दिक्कत नहीं। पूर्वान्न व्यापिनी ग्रहण करनी, इसको पूर्वान्न व्यापिनी ग्रहण करनी, इसी को होलिका कहते हैं। वह प्रदोष व्यापिनी और भद्रा से रहित ग्रहण करनी, इसको होलिका कहते हैं। और इसका प्रदोष वाली ग्रहण करनी, अर्थात इसका कर्मकाल प्रदोष है, वो प्रदोष में है या नहीं है, और भद्रा नहीं होनी। ये किसने बताया हमको? धर्म सिंधु ने बताया। पर आगे वो और क्या बताते हैं, उस बात को भी ग्रहण करें। दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी होय व पर दिन में प्रदोष के एक देश होय, एक देश में व्याप्त करती हो, तो परली ग्रहण करनी। एक देश मतलब क्षण भर भी हो, क्षण भर भी हो तो वो दूसरी वाली ग्रहण करनी। दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी हुआ न हो तो परली ग्रहण करनी, मतलब दूसरी ग्रहण करनी, क्योंकि पहले दिन भद्रा का दोष है और दूसरे दिन पूर्णिमा प्रदोष व्यापिनी न होए। देखिए, एक देश को भी व्याप्त कर रही है तो उसको लेना दूसरे दिन वाली। ठीक, आप क्लियर हो चुके होंगे कि बहुत सारे कहते हैं प्रदोष पूरा होना चाहिए तो ही प्रदोष व्यापिनी कहलाएगी। नहीं, उनने स्पष्ट लिखा है एक देश में हो तो भी लेना, और क्योंकि पहले दिन भद्रा का दोष है और दूसरे दिन पूर्णिमा प्रदोष व्यापिनी न होए, और पहले दिन प्रदोष के समय भद्रा हो तो जो दूसरे दिन पूर्णिमा 3.5 प्रहर हो वह उतने से भी अधिक हो और उससे परे प्रतिपदा बढ़ गई हो, तो परले दिन प्रदोष व्यापिनी प्रतिपदा में होलिका होगी। प्रतिपदा की वृद्धि हो रही हो। वृद्धि कब होगी? जब उसका कुल मान
कुलमान बढ़ रहा हो और जो पूर्व कहे विषय में प्रतिपदा घट गई हो तो भद्रा की पुच्छ व भद्रा के मुख को छोड़कर वह भद्रा में ही होलिका का दाह करे। देखिए स्पष्ट लिखा है कि या तो भद्रा का पुच्छ दे या भद्रा के मुंह को छोड़ दे और होलिका का दाह करे। यह नहीं लिखा है पूंछ में ही करे, ठीक है। और जो पहले दिन प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा न हो और पहले दिन अर्धरात्रि से पूर्व ही भद्रा की समाप्ति हो जाए तब तो भद्रा के अंत में ही होलिका का दाह करना। देखिए दूसरे दिन प्रदोष में पूर्णिमा नहीं है और पहले दिन भद्रा जो है वो अर्धरात्रि के पहले ही समाप्त हो रही है, तो फिर भद्रा के बाद में होलिका का दाह करें। और जो पहले दिन अर्धरात्रि से पूर्व ही भद्रा की समाप्ति हो जाए तब तो भद्रा के अंत में ही होलिका का दाह करना। अब देखिए बहुत सारे कहते हैं पूंछ में करो, नाक में करो, कान में करो, आंख में करो, पेट में करो। ऐसा नहीं लिखा है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि अर्धरात्रि से पहले भद्रा समाप्त हो रही हो तो भद्रा समाप्ति के बाद करें, पूंछ नहीं आया है। दूसरा ये भी नहीं आया है कि इस शब्द का क्या अर्थ हुआ कि अर्धरात्रि से पहले भद्रा समाप्त हो रही हो तो भद्रा की समाप्ति पर होलिका का दाह करें। इसका अर्थ है कि अर्धरात्रि के बाद भद्रा हो तो भद्रा में ही होलिका का दाह होगा। इस शब्द का अर्थ समझें। और फिर भी अगर आपकी बुद्धि कुंठित हो चुकी और इस बात को समझना ही नहीं चाहते तो समझने की जरूरत नहीं है। आप 6 की रात को 12 बजे बाद भी होली जला सकते हैं, 7 के दिन में जला सकते हैं, 7 की रात में जला सकते हैं, 8 को जला सकते हैं और मैं कह रहा हूं 10 दिन बाद कभी भी जलाओ। आप आपके हिसाब से शास्त्रों को मोड़ सकते हैं, पर जो शास्त्र में लिखा है उसको समझने की कोशिश करें। और नहीं समझना चाहते तो फिर जो आपका निर्णय आप उस पर स्थिर रहें और आपकी मन मर्जी से होली जलाएं। अब बहुत सारे कहते हैं पूर्व में होलियां जलती थी कि नहीं जलती थी। बिल्कुल जलती थी, मैं भी जलाता था, मान लो। हाँ, मैं कह देता हूं मैं भी जलाता था, पर जो शास्त्र में ज्ञान नहीं है वहां तक हम अंधकार में हैं। जिस दिन ज्ञान हुआ उस दिन तो उस चीज को सही करो कि पूर्व में हम क्या करते थे उसकी पूंछ पकड़े हुए बैठे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? जब आपको पता नहीं था कि अर्धरात्रि के बाद होलिका दहन नहीं होता है तब आप जलाते थे, कोई दिक्कत नहीं। और आप ये कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में तो ऐसा होता है, तो क्या आपके क्षेत्र को शास्त्र कहते हैं? और यदि आपके क्षेत्र को शास्त्र कहते हैं तो फिर पंचांग में सारे व्रत पर्व आपके क्षेत्र में मनाए जाते हैं, उस हिसाब से लगाओ। अगर आप कहते हैं जनता तो इस दिन नहीं मनाएगी, वो तो रात को 4 बजे जलाएंगे, तो फिर आप जनता से पूछ कर व्रत पर्व लिखो अपने पंचांग में। काय को धर्मशास्त्र का हवाला देते हो? धर्मशास्त्र का हवाला देने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो अपनी मनमर्जी से लगाओ ना। फिर तो उदय व्यापिनी में लिखो के भाई पूर्णिमा उदय व्यापिनी लेंगे हम, तो जिस दिन पूर्णिमा उदय काल में उसी दिन प्रदोष में होलिका जला देंगे, बात खत्म है। अगर शास्त्रार्थ करना है तो जो शास्त्र में लिखा उसको स्वीकार भी करना पड़ेगा, मानना भी पड़ेगा। और जो अर्धरात्रि से पीछे भद्रा की समाप्ति होए, देखो जो अर्धरात्रि से पीछे भद्रा की समाप्ति होए तो भद्रा के मुख को त्याग करना, केवल मुंह को छोड़ना, वह भद्रा में ही होलिका दीपन करना। और जो प्रदोष के समय भद्रा का मुख होए तो होली दीपन भद्रा से पीछे व प्रदोष के अंत में करे। देखिए पूंछ नहीं आई है। अगर भद्रा का मुंह प्रदोष में हो तो भद्रा के अंत में, अर्थात भद्रा के बाद, भद्रा के अंत नहीं, प्रदोष के अंत में, प्रदोष में होलिका का मुंह हो तो प्रदोष के अंत में या भद्रा में ही कभी भी उसका मुंह छोड़कर होलिका का दाह करें, ठीक है। जो दोनों दिन पूर्णिमा प्रदोष के समय न हो और पहले दिन भद्रा होए तो पहले दिन ही भद्रा की पुच्छ में
जो वह न मिले तो भद्रा में ही प्रदोष के अंत में होलिका का दाह करे। और जो दोनों दिन पूर्णिमा प्रदोष के समय न होए और पहले दिन भद्रा होए तो पहले दिन ही भद्रा की पुच्छ में जो वह न मिले तो भद्रा में ही प्रदोष के अंत में होलिका का दाह करे। क्योंकि रात्रि में पूर्वार्ध भद्रा का ग्रहण शास्त्र से सिद्ध है। रात्रि के पूर्वार्ध में भद्रा ग्रहण की जा सकती है, परंतु चतुर्दशी के प्रदोष में वह पहले दिन सायाह्न आदि में न करे। प्रदोष में अगर चतुर्दशी है तो नहीं होगा। दिन में होलिका दाह सर्वशास्त्र से विरुद्ध है, अर्थात किसी में नहीं लिखा। इस होलिका के पूजन को श्रवणा कर्म के समान भोजन के पश्चात भी करते हैं और युक्त भी यही है। और कोई तो होली का पूजन करके भोजन करते हैं। 3 मनुष्यों के भोजन व पूजन का काल की लब्धि नियम से शास्त्र के अनुकूल नहीं होती। उनको यह होलिका दीपन चंद्र ग्रहण और वेद में भी करना। अगर चंद्र ग्रहण भी है या ग्रहण भी चल रहा है, वेद है या ग्रहण है, तो भी होलिका दीपन तो होगा। अब कोई कहते हैं, एक का वीडियो सुना, वो कह रही है कि अरे यहाँ स्त्री को जलाया जा रहा है, इससे महिलाओं के प्रति गलत भावनाएं जाएगी, फिर लोग महिला को जलाना बड़ा अच्छा समझेंगे। अरे भाई, वहां महिला को कहां जलाया जा रहा है? ये कुल मिलाकर सनातन धर्म के सारे व्रत पर्वों को बंद करने की एक फैशन चल रहा है कि किसी भी प्रकार से सनातन धर्म के जो व्रत पर्व हैं उनको बंद करा दिए जाएं। इसलिए कुतर्क दे रहे हैं। जब हम होलिका जलाते हैं तो उसमें उपले होती है, लकड़ी होती है, वो भी सूखी होती है, उनको जलाया जाता है, न कि किसी औरत को जलाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखें। ये होलिका दीपन शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि उपले हों, मतलब गोबर के गोल गोल चक्रे बनाकर उसमें छेद कर दिया जाता है और वो सुखा के उनसे होलिका का दाह किया जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। न कि किसी स्त्री को जलाया जाता है, ऐसा शास्त्र नहीं कहता है। ठीक है, ये था हमारा धर्म सिंधु। अब मैं आपको दूसरा बात बताता हूं, निर्णय सिंधु। अब बहुत सारे कहते हैं उस फलानी पुस्तक में लिखा, उस फलानी पुस्तक में लिखा है, तो ये धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु कोई पुस्तकें नहीं हैं। ये सभी धर्म शास्त्रों, जितने भी पुराण हैं, उनका सार यहाँ लिखा गया है। किस विद्वान ने क्या कहा है वो इनने यहाँ लिखा है। ये स्वतंत्र कोई निर्णय नहीं देती है। तो सारे निर्णय इसमें मिल जाएंगे। और आप अन्य जो है काल माधव वगैरह है, इनको अगर आप देखें, जयश्री कल्पद्रुम आदि, तो उनमें भी इन्हीं सब मतों का संग्रह है। इसलिए किसी अलग से पुस्तक का हवाला देने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुरुषार्थ चिंतामणि हुई, उसमें भी इन्हीं पुस्तकों का सार रूप लिखा गया है। फाल्गुनी पूर्णिमा को होली कहते हैं, वह सायाह्न व्यापिनी ग्रहण करनी, यह निर्णयामृत में लिखा है। कारण कि यह कथन है कि सायाह्न काल में होली और पूर्वाह्न में गो क्रीड़ा करे। ज्योतिर्निबंध में तो इस नारद के वाक्य से प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, यह लिखा है, मतलब प्रदोष व्यापिनी लेना। प्रतिपदा 14 भद्रा में और दिन में पूजी हुई होली वर्ष दिन तक उस देश और पूर्व को आश्चर्य से भस्म करती है, यह निर्णय सिंधु कहता है। ठीक है, अगर आप होली का भद्रा में पूजते हैं तो वो वर्ष दिन तक उस देश और पूर्व को आश्चर्य से भस्म करती है। परंतु इसी पुस्तक में अगली बात लिखी है, उसको भी मानना चाहिए। फाल्गुन मास की पूर्णिमा प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, इसमें भद्रा के मुंह को छोड़कर सायं काल के समय होलिका का पूजन करना, यह नारद जी कहते हैं। अब यदि नारद जी ऐसी बात कह रहे हैं तो फिर क्या आप नारद जी से बड़े विद्वान हैं? अलग अलग लोग लिख रहे हैं, कोई होली मीमांसा लिख रहे हैं। अरे भाई, जब नारद जी इतने बड़े विद्वान हैं, जिनको हम नारायण के अवतार कहते हैं, अगर वो कोई बात कह रहे हैं और आप उनकी बात काट रहे हो, इसका अर्थ है कि आप नारायण से ऊपर हो गए।
थोड़ा अपनी बुद्धि को विचार में लाकर फिर निर्णय को बदलने की कोशिश करें। हेमाद्रि और मदन रत्न में भविष्य पुराण का लेख है कि हे पार्थ, इस पूर्णिमा को गोबर से लिपे हुए चौकोर के घर के आंगन में बालकों की रक्षा करें इत्यादि वाक्य से 30 समय में पूजा का विधान लिखा है। तिससे यह पूर्व विद्या लेनी चाहिए। बृहद्यम और ब्रह्मवे व्रत पुराण में भी लिखा है कि श्रावणी, दुर्गा नवमी, दुर्गाष्टमी, होली, शिवरात्रि, बलि का दिन यह पूर्व विद्या ही करनी। यदि दोनों दिन प्रदोष में व्याप्ति हो और पूर्व दिन में बद्रा हो तो उसमें होली के निषेध से परली लेनी चाहिए। 2 दिन प्रदोष में हो तो दूसरी लेनी चाहिए। सोई निर्णयामृत और मदन रत्न में पुराण समुच्चय के वाक्य से लिखा है कि भद्रा में यदि होली में अग्नि लगावे तो वहां देश का भंग करती और नगर को भी वह इष्ट नहीं, से उसे त्याग दे। इस प्रकार भद्रा में और श्रावणी और होली ये 2 न करने कारण कि श्रावणी तो राजा को और होली ग्राम को भस्म करती है। ये बात सत्य है, परंतु इसी में आगे क्या लिखा है उसको भी पढ़ो। जब इसी पुस्तक निर्णय सिंधु की ये बात आप मान रहे हो कि भद्रा में ये काम नहीं होता, तो वही निर्णय सिंधु आगे जाके ये बात कह रही है कि अगर ऐसी स्थिति बनती हो तो भद्रा में ही होलिका का दाह करना। इसी प्रकार यदि फाल्गुन की पूर्णिमा मध्याह्न से परे हो और रात्रि में भद्रा के अंतकाल तक हो तो तिसमें ही होली को जलावे, अर्थात भद्रा में ही होली को जलावे। यदि पहले दिन चतुर्दशी प्रदोष व्यापिनी हो और अगले दिन पूर्णिमा क्षय केवल से सायंकाल से प्रथम समाप्त हो गई हो, तब प्रथम दिन संपूर्ण रात्रि में भद्रा हो तो तिसमें तिस का निषेध होने से अगले दिन प्रतिपदा में ही उसको करे। यह निर्णयामृत का कथन है। देखिए, पूर्णिमा क्षय हो गई हो तो प्रदोष में चतुर्दशी आएगी नहीं, बात साफ है। उसमें भद्रा है तो भी उस भद्रा में ही करेंगे। ये केवल निर्णयामृत का कार का कथन है, ये कोई पुराण का या नारद जी आदि का कथन नहीं है कि यदि पहले दिन चतुर्दशी हो और वो भी प्रदोष में हो और पूर्णिमा क्षय हो गई हो। चतुर्दशी अगर प्रदोष में होगी तो पूर्णिमा का क्षय नहीं होगा, ठीक है। कारण कि भविष्य पुराण में लिखा है कि यदि बड़ी हुई प्रतिपदा दूसरे दिन 3.5 प्रहर होए तो तिसे होली कहते हैं। देखिए, निर्णयामृतकार का कथन फिर आगे जाके पुष्ट होता है। भविष्य पुराण में क्या लिखा है कि बड़ी हुई प्रतिपदा दूसरे दिन 3.5 प्रहर होए तिसे होली कहते हैं। इसी प्रकार मदन रत्न में कहा है कि जो कि भविष्य में यह कहा है कि होलिका को प्रतिपदा में न करना वह उक्त से भिन्न के विषय में है, यह प्रथम कह आए हैं। अन्य तो यह कहते हैं कि इस नारद और दिवोदासी के कथन से भद्रा के मुख को त्याग कर पहले दिन ही करे। देखिए, अन्य तो यह कहते हैं कि नारद जी और दिवोदासी के कथन से भद्रा के मुंह को त्याग कर पहले दिन ही करे। मतलब अगर प्रदोष व्यापिनी केवल पहले दिन है तो भद्रा का मुंह छोड़ना है और होलिका का दाह करना। इसमें भद्रा के मुंह को छोड़कर होलिका का पूजन करे। और यदि प्रदोष व्यापिनी न हो तो प्रथम दिन भद्रा मुख को छोड़कर होलिका का पूजन करे तथा पंडित जन होलिका का सदा सायंकाल में पूजन करे, दिन में न करे। कारण कि दिन में पूजी हुई होली से दुख प्राप्त होता है। और विद्या विनोद में भी लिखा है कि पूर्णिमा में 3 प्रहर से ऊपर प्रतिपदा आ जाए तो भद्रा के मुख को छोड़कर होलिका का पूजन करना चाहिए। भद्रा मुख में तो रत्नमाला में यह लिखा है कि भद्रा की आदि की 5 घड़ियों को मुख कहते हैं। ये इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। देखिए, इन दोनों धर्म ग्रंथों को यदि हम पढ़ते हैं तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि भद्रा में होली को जलाया जा सकता है। कंडीशन कौन सी फॉलो हो रही हो? प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा हो, वो भी पहले दिन हो या दूसरे दिन हो। जिस दिन हो उस दिन होली मनेगी। अगर दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी है तो दूसरे दिन मनेगी। और पहले दिन ही प्रदोष व्यापिनी है और उसमें भद्रा है तो भद्रा के अंत में होलिका का दाह होगा। परंतु भद्रा यदि अर्धरात्रि के बाद तक हो तो फिर भद्रा में ही प्रदोष काल में होलिका का दाह करे और उसका मुंह छोड़कर करे।
अब भी यदि आपके कोई बात समझ में ना आई हो तो आप स्वतंत्र हैं। आप आज 6 तारीख की आने वाली रात्रि जो है उसमें भले ही 4 बजे करें, 5 बजे करें, 6 बजे करें, और कल 7 तारीख को दिन भर करें, 8 तारीख को रात भर करें, 9 को करें, 10 को करें, 15 दिन तक कभी भी करें। पर जो शास्त्र ने कहा वो मैंने आपको बता दिया। अब आप समझे हों तो भी ठीक है, नहीं समझे हों तो भी ठीक है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो और आप दूसरों का भी मार्गदर्शन करना चाहते हो और मेरी बात सत्य लगती हो तो आप मेरे वीडियो को दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।